और ये वर्ण का निश्चित कौन करता था? जब सब बच्चे गुरुकुल में जाते थे और वहां वो 10, 15, 20 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते थे, तो वहां के गुरु लोग जिस जिस बच्चे को जिस जिस वर्ण का अधिकारी पाते थे, उसका वो ही वर्ण निश्चित कर दिया जाता था। बहुत सारे इतिहास में इसके उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कवश एलेशु जो थे, वो शूद्र जाति के थे, लेकिन वो उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो है ब्राह्मण वर्ण दिया गया। ऐसा ही वर्णन छांदोग्य उपनिषद में आता है, जिसमें जो है गौतम ऋषि के पास गए जो है सत्यकाम जाबाल, और उन्होंने वहां विद्या अध्ययन के लिए चाहा। तो गौतम ऋषि ने उनसे पूछा कि आप अपना गोत्र बताओ। वो अपनी माँ के पास गए और माँ ने कहा कि मैं अपने जवानी के समय में बहुत लोगों के संपर्क में रही हूं, तो मुझे नहीं मालूम है कि आपका गोत्र क्या है। तो सत्यकाम जबाल ने ऐसी ही बात जाके गौतम ऋषि ने से कही, तो उस अज्ञात कुल वाले पुत्र को गौतम ऋषि ने कहा कि इतनी सत्य बात कहने की क्षमता केवल ब्राह्मण वर्ण में ही हो सकती है, अतः मैं आपको ब्राह्मण वर्ण देता हूं। और बाद में वो वही अध्ययन करके ऋषि पद को प्राप्त कर पाए। विश्वामित्र जो क्षत्रिय वर्ण के थे, उन्होंने स्वाध्याय अध्ययन और तप कर कर जो है ब्राह्मण वर्ण को जो है प्राप्त किया। और मातंग ऋषि जो कि चांडाल कुल के थे, उन्होंने स्वाध्याय और तप करके ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया। इसी प्रकार जो मनु के पुत्र थे नाभानेदिष्ट, उसके सब वंशज वैक्ष जो है हो गए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में आपको प्राप्त हो जाएंगे।